वैभव ने 450 रन ठोक तोड़ा सहवाग का रिकॉर्ड, तो जयशाह ने किया मालामाल। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के ऐतिहासिक नॉन डेस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ने रेड बॉल क्रिकेट के पूरे इतिहास को तहस नहस कर दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखियां उधेड़ते हुए मात्र 166 गेंदों में 457 रनों की अविश्वसनीय और अमर पारी खेल डाली। इस महा रिकॉर्ड के बनते ही बीसीसीआई सचिव जयशाह ने खजाना पूरी तरह खोल दिया है और वैभव सूर्यवंशी पर करोड़ों रुपयों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी है जिसने पूरे विश्व क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया है। तो चलिए जानते हैं वैभव की इस ऐतिहासिक बल्लेबाजी और जयशाह के इस मालामाल कर देने वाले फैसले की पूरी इनसाइड रिपोर्ट। कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर खेले जा रहे इस पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया। कोलंबो की पिच बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह से मुफीद नजर आ रही थी और आउटफील्ड बंदूक की गोली जैसे तेज थी। भारतीय टीम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पहली ही पारी में एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा करके श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना था। पारी का आगाज करने भारतीय सलामी जोड़ी के रूप में 15 साल की खूंखार सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अनुभवी क्लासिक बैटर केएल राहुल मैदान पर उतरे। श्रीलंका की तरफ से नई लाल गेंद से पहला ओवर फेंकने उनके मुख्य तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका आए। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों ओपनर्स ने गेंद की स्विंग और सीम मूवमेंट को भांपते हुए संभलकर खेल दिखाया, लेकिन तीसरे ओवर से ही 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दिलशान मधुशंका की पहली ही ओवर पिच गेंद पर वैभव ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर पर ऑन साइड में फ्लिक करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रन बटोर लिए। यहीं से कोलंबो के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के तूफान का आगाज हो गया। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में दिलशान मधुशंका और चमीका करुणारत्ने की गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी ने आक्रामक प्रहार किए। वैभव ने चौथे ओवर में मधुशंका की गेंद पर कवर्स की दिशा में दर्शनीय पंच शॉट खेलकर एक और कड़क चौका हासिल किया। 5वें और 6वें ओवर में दूसरे छोर पर खड़े केएल राहुल ने भी अपने कड़क हाथ खोले। केएल राहुल ने चमीका करुणारत्ने की गेंदों पर अपने सिग्नेचर कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव से चौकों और छक्कों की जड़ी लगा दी। करुणारत्ने की बाहर निकलती गेंदों पर केएल राहुल ने बेहद संतुलन के साथ फ्रंट फुट निकालकर कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। पावर प्ले और शुरुआती 10 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 60 रन कूद डाले। 11वें से 14वें ओवर के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्रीलंकाई पेसर्स को सेटल होने का कोई मौका नहीं दिया। केएल राहुल ने पेसर दुष्यंत हेमंता की गेंद पर बैकफुट पर जाकर पॉइंट के बगल से कड़क बाउंड्री निकाली। 15वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने अपने मुख्य स्पिनर महेश तीक्ष्णा को आक्रमण पर लगाया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने स्पिनर्स को देखते ही अपना आक्रामक रूप धारण कर लिया। वैभव ने आगे बढ़कर महेश तीक्ष्णा के ओवर की तीसरी गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में छक्के के लिए टांग दिया और अगली ही गेंद पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुम्बी आसमानी छक्का ठोक दिया। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 26 गेंदों में 8 चौकों और 4 गगनचुम्बी छक्कों की मदद से अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर से केएल राहुल भी कड़क टाइमिंग के साथ लगातार रन बटोर रहे थे। केएल राहुल ने दुनित वेलालागे की घूमती गेंदों पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और कवर्स व पॉइंट के बीच से कई दर्शनीय बाउंड्रीज निकाली। राहुल ने 67 गेंदों में अपनी पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए मात्र 23 ओवरों में 110 रनों की कड़क शतकीय साझेदारी कर डाली। इसी बीच 24वें ओवर में केएल राहुल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विश्वा फर्नांडो की गेंद पर दिलम सुधीरा को कैच थमा बैठे। केएल राहुल ने 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 40 रनों की उपयोगी पारी खेली। 110 रनों के कुल स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। केएल राहुल के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल ने क्रीज पर आते ही वैभव सूर्यवंशी का बेहतरीन साथ निभाया। दोनों ने मिलकर श्रीलंकाई स्पिनर्स और पेसर्स को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेले रखा। देवदत्त पड्डीकल ने आते ही अपने सिग्नेचर शॉट्स खेलने शुरू किए और महेश तीक्ष्णा व दुशान हेमंता को निशाने पर लिया। पड्डीकल ने अपनी क्लासिक बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए कवर्स और फाइन लेग की दिशा में कई दर्शनीय चौके बटोरे। पड्डीकल ने मात्र 42 गेंदों में 6 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और आक्रामक अंदाज में रन बनाते रहे। इसी बीच दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैभव ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की हर योजना को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। वैभव ने मात्र 41 गेंदों
में रेड बॉल क्रिकेट का अपना सबसे तेज और सनसनीखेज शतक पूरा कर लिया। शतक ठोकने के बाद तो वैभव का बल्ला आग उगलने लगा। वे कभी स्पिनर्स को आगे बढ़कर बाउंड्री पार भेज रहे थे तो कभी पेसर्स की बाउंसर्स पर कड़क अपरकट खेलकर चौके छक्के बरसा रहे थे। वैभव सूर्यवंशी और देवदत्त पड्डीकल के बीच दूसरे विकेट के लिए 145 रनों की कड़क साझेदारी हुई। दोनों की इस पार्टनरशिप ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन 45वें ओवर में दुसान हेमंता की एक टर्न होती गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में पड्डीकल एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। देवदत्त पड्डीकल ने 65 रनों की शानदार और जुझारू पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 कड़क चौके और एक गगनचुम्बी छक्का जड़ा। 255 रन के कुल स्कोर पर भारत का दूसरा विकेट गिरा। 2 विकेट गिर जाने के बाद चौथे नंबर पर मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल ने क्रीज पर आते ही संयमित खेल दिखाया और वैभव सूर्यवंशी को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी। शुभमन गिल ने शुरू में कोई भी जोखिम भरा शॉट नहीं खेला और सिंगल डबल लेकर वैभव का बखूबी साथ दिया। दूसरे छोर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आज रेड बॉल क्रिकेट के पूरे 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास को मिटाने का मन बना लिया था। वैभव ने मात्र 75 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। इसके बाद भी इस युवा शेर का तूफान थमा नहीं। 50वें ओवर से लेकर 70वें ओवर तक वैभव ने मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री शॉट्स खेलते हुए चौकों और छक्कों का बवंडर ला दिया। वैभव ने मात्र 110 गेंदों में 300 रन बनाकर वीरेंद्र सहवाग के टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज तिहरे शतक के ऑल टाइम रिकॉर्ड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। पूरा स्टेडियम वैभव सूर्यवंशी के नारों से गूंज रहा था। इसी बीच कप्तान शुभमन गिल भी 46 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 48 रन बनाकर महेश तीक्ष्णा की गेंद पर बोल्ड हो गए। 420 रनों के कुल स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगा। गिल के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आते ही क्रीज संभाली और वैभव को रिकॉर्ड रचते हुए देखा। वैभव सूर्यवंशी ने इसके बाद ब्रायन लारा के 400 रनों के ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड को अपना मुख्य निशाना बनाया। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 145 गेंदों में ब्रायन लारा के 400 रनों के अजय विश्व रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। लेकिन यह युवा शेर यहीं नहीं रुका। वैभव ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 166 गेंदों में 50 कड़क चौकों और 34 विशालकाय गगनचुम्बी आसमानी छक्कों की मदद से नाबाद 457 रनों की अविश्वसनीय, अमर और ऐतिहासिक महापारी खेल डाली। दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी कड़क टाइमिंग का मुआयना पेश किया। पंत ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 39 रन बनाए और दिन का खेल खत्म होने तक वैभव के साथ क्रीज पर डटे रहे। श्रीलंका के गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो उनके पेसर्स दिलशान मधुशंका और चमिका करुणारत्ने पूरी तरह से असहाय और तबाह नजर आए। स्पिनर महेश तीक्ष्णा, दुनित वेलालागे और दुसान हेमंता भारतीय बल्लेबाजों के इस आक्रामक रूप के सामने अपनी लाइन लेंथ पूरी तरह खो बैठे। विश्वा फर्नांडो, दुसंता हेमंता और महेश तीक्ष्णा को एक एक सफलता मिली। पहले दिन के 90 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 649 रनों का एवरेस्ट जैसा आसमानी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है। श्रीलंकाई गेंदबाज पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों के इस खूंखार रूप के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और पस्त नजर आए। दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर जैसे ही 15 साल के वैभव सूर्यवंशी वीरेंद्र सहवाग की ट्रिपल सेंचुरी और ब्रायन लारा के 400 रनों का ऑल टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए नाबाद 457 रन ठोके, वैसे ही पूरे क्रिकेट जगत में पैसों की वह सुनामी आई जिसने टेस्ट क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक महापारी के तुरंत बाद बीसीसीआई सचिव और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में शुमार जय शाह ने खजाना ही खोल दिया। जय शाह ने न केवल तुरंत सोशल मीडिया पर इस 15 साल के वंडर बॉय की तारीफों के पुल बांधे, बल्कि मैच का पहला दिन खत्म होते ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक ऐसे मेगा कैश रिवॉर्ड का ऐलान कर दिया जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। जय शाह ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि 15 साल की उम्र में रेड बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड तोड़ने और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने के लिए वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई की ओर से 5 करोड़ का विशेष नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इसके साथ ही पूरे भारतीय टीम प्रबंधन और खिलाड़ियों के लिए 10 करोड़ के अतिरिक्त बोनस का ऐलान किया। इसका सीधा मतलब यह है कि कोलंबो के पहले दिन की खेल समाप्ति के बाद भारतीय खेमे पर कुल 15 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ नगद राशि की बारिश हो चुकी है। जय शाह ने अपने बयान में बेहद भावुक और रणनीतिक बात कही। उन्होंने कहा, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आज जो इतिहास रचा है वह महज एक पारी नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के सुनहरे भविष्य का नया आगाज है। बिहार के छोटे से शहर से
निकलकर कोलंबो के मैदान पर 450 रनों से ज्यादा रन ठोकना और सहवाग व लारा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बीसीसीआई इस युवा प्रतिभा के साथ एक चट्टान की तरह खड़ी है। यह 5 करोड़ का इनाम वैभव के संघर्ष, उनके परिवार के त्याग और उनकी दिन रात की मेहनत का सम्मान है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस राशि का सही प्रबंधन हो ताकि यह युवा सितारा आने वाले सालों तक भारत के लिए इसी तरह रन बरसाता रहे। जय शाह के इस दरिया दिली भरे और ऐतिहासिक फैसले ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट में अब प्रतिभा का सम्मान सबसे ऊपर है। 15 साल की उम्र में इतनी विशाल धनराशि और वैश्विक सम्मान मिलना वैभव सूर्यवंशी के उस अटूट संघर्ष का प्रतिफल है जो उन्होंने छोटी सी उम्र में मैदानों पर खून पसीना बहाकर हासिल किया है। दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी द्वारा 450 से ज्यादा रन ठोककर वीरेंद्र सहवाग और ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ने और बीसीसीआई सचिव जय शाह द्वारा 5 करोड़ के नगद इनाम के साथ वैभव को मालामाल करने के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वैभव सूर्यवंशी दूसरे दिन अपने 500 रन पूरे कर पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन व कोहली से भी बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जय शाह का धमाका या सूर्यवंशी मालामाल लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी यह एक्सक्लूसिव लाइव इनसाइड रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे दिन के पल पल के लाइव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।